चलिए बढ़ते हैं आगे। कंपाउंड इंटरेस्ट है, अब हम फाइंड करेंगे टू फाइंड प्रिंसिपल, मतलब यहाँ क्या मिसिंग है, हमारा प्रिंसिपल मिसिंग है। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है हमारा व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू ₹13,310 in 3 years at 10% per annum compound interest। इसका मतलब ये है कि एक प्रिंसिपल है जो हमें नहीं पता है, हमने 3 इयर्स के लिए इसको बैंक में क्या किया है, डिपॉजिट किया है। वो बैंक ने प्रॉमिस किया है कि 10% पर एनम के हिसाब से बैंक हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देगी एनुअली। और वो 3 साल बाद जब हम बैंक गए अमाउंट लेने के लिए गए तो हमें कितना अमाउंट मिला, 13,310 रुपीस मिला। तो हमें पता करना है कि हमने बैंक में डिपॉजिट कितना किया, मतलब हमें पता करना है प्रिंसिपल। चलो सॉल्व करें इसको। चलो सबसे पहले गिवन डेटा हमारे पास क्या क्या है? तो गिवन डेटा में मेरे पास सबसे पहले है अमाउंट 13,310 रुपीस, ठीक है। फिर मेरे पास n कितना है मेरे पास 3। अच्छा ये ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, 3 का 3 रहेगा। और i कितना है मेरे पास 0.10 या 10% लिखो, ठीक है। ये हमने बेसिक का लिखा। अब हमारा फार्मूला क्या है? हमारा फार्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस i की पावर n। चलो अमाउंट कितना है 13,310 रुपीस है। प्रिंसिपल मुझे नहीं पता है, 1 प्लस 0.10 की पावर 3। चलो इसको पहले सॉल्व कर लें। इधर 13,310 चल रहा है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर उठाएंगे, चलो कैलकुलेटर में इसकी इसे को बढ़ाता हूं 1.1 की पावर 3, तो 1.1 into 1 2 3, 1.1 into 2 3। ये आ गया मेरा 13,310 is equal to 1.331 p। तो प्रिंसिपल कितना हो गया मेरा? प्रिंसिपल इज इक्वल टू 13,310 अपॉन 1.331। 13,310 डिवाइड बाय 1.331। इसका मतलब है मेरा बैंक प्रिंसिपल कितना डिपॉजिट किया मैंने? 10,000 रुपीस डिपॉजिट किया, जो 10% पर एनम की रेट से आफ्टर 3 इयर्स कितना हो गया? 13,310 रुपीस हो गया। आप अगर इसको अपने कैलकुलेटर में कंफर्म करना चाहे तो कर सकते हैं। 10,000 प्लस 10% वन टाइम पे 1 ईयर, प्लस 10% ये सेकंड ईयर, और प्लस 10% ये थर्ड ईयर। ये आ गया हमारा 13,310 रुपीस। आप इसे नोट डाउन कर लें। चलिए इसी टॉपिक का हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? Which sum of money will become ₹3,000 in 20 years at 5% per annum compound interest? जैसा कि हमने इसका पिछला क्वेश्चन देखा था वैसे ही क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट बैंक में आपने डिपॉजिट किया है, कितने टाइम्स के लिए? 20 इयर्स के लिए, और 5% कंपाउंडिंग की रेट है, और आफ्टर 20 इयर्स कितना हो गया? वो 3,000 रुपीस हो गया। हमें क्या पता करना है? इसमें भी प्रिंसिपल पता करना है। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले गिवन है मेरे पास क्या क्या है? मेरे पास अमाउंट है 3,000, मेरे पास n है 20, और मेरे पास i है 5। चलो फार्मूला पुट करें। फार्मूला क्या है हमारा? a is equal to p into 1 plus i की पावर n। चलो अमाउंट हमारे पास 3,000 है, अमाउंट क्या 3,000 आ गया। उधर p मल्टीप्लिकेशन में क्या हमारे पास 1 plus i, 1 plus i कितना है मेरा? प्लस 0.05। 5% का मतलब क्या होता है? 0.05 की पावर 20।
तो 3000 इज इक्वल टू p 1.05 की पावर 20 अब इसको 20 टाइम्स क्या करेंगे कैलकुलेटर से होता रहेंगे। चलो देखते हैं 1.05 into 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये आ गया मेरा 3000 is equal to 2.6532 p। चलो अब इससे हम क्या निकाले प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3000 डिवाइड बाय 2.6532। अच्छा ये डेसिमल में बहुत कुछ आगे तक जाएगा, आप पर्टिकुलर 2 या 3 डिजिट तक कंसीडर कर दें तो भी आपका आंसर जो सही माना जाएगा। 3000 डिवाइड बाय 2.6532 ये आ गया मेरा प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1130। इसका ये मीनिंग हुआ कि आपने शुरुआत में 1130 रुपीस बैंक में डिपॉजिट किए, बैंक ने 20 इयर्स तक आपको 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, जो आफ्टर 20 इयर्स कितना हो गया 3000 रुपीस हो गया। इसे आप नोट डाउन कर लें। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में, इसका नाम है 2 पॉइंट टाइम, मतलब कुल मिला के क्या मिसेंगे टाइम मिसेंगे। क्वेश्चन क्या है, a sum of rupees 2000 become rupees 2205 at the rate 5% per annum compound interest find time। इसका ये मतलब है कि आपने बैंक में 2000 रुपए डिपॉजिट किए, बैंक में क्या 5% पर annum आपको इंटरेस्ट देगा और उसने आपको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद, आपको ड्यूरेशन में पता करना है, टाइम में पता करना है कितने रुपए दिए आपको, रिटर्न उसने 2205 रुपए इसने आपको दिए हैं। ये समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच डिफरेंस हो मेरा इंटरेस्ट 205 रुपए, लेकिन टाइम कितना है, तो मेरा उसी फार्मूला में पुट करके टाइम को क्या कर दूंगा, मैं टाइम को मिस कर दूंगा या फिर इसको x मान लूंगा, मेरा क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा। चलो सॉल्यूशन करें। चलो सबसे पहले गिवन में मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास प्रिंसिपल है 2000, मेरे पास अमाउंट है 2205, मेरे पास आई है जो इंटरेस्ट रेट है कितनी है वो 5% और मेरा मिसिंग क्या है टाइम, मेरा क्या है मिसिंग, मुझे पता करना है। चलो फार्मूला पुट कर दें। चलो फार्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आई की पावर n, अमाउंट है 2205 रुपीस, ठीक, प्रिंसिपल मेरा 2000 रुपीस, 1 प्लस आई मेरा 5/100 की पावर n पता करना है मुझे। ये हो गया मेरा 2205 रुपीस, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है 2000 रुपीस। इसका क्या करें, इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 105/100 की पावर n। इसको क्या करें सिंपलीफाई करें, इसको सिंपलीफाई करें कितना आ जाएगा, ये तो 2205 है तो अमाउंट 2000, इधर कितना हो जाएगा मेरा, इसको तो सिंपलीफाई करेंगे तो हो जाएगा मेरा 21/20 की पावर n। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये 20 के बाद सिंपलीफाई कितना होगा 441/400। अब इधर मेरे पास है 21/20 की पावर है, अब 21/20 मेरे कितने के इक्वल है 441/400 के इक्वल है। तो अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने टाइम्स, जितने टाइम्स होगा मेरा क्या आ जाएगा n आ जाएगा। चलो करके देखते हैं, अगर मैं 21/21 करता हूं तो मेरा 441 आ जाता है। इसका ये मतलब है कि अगर मैं इधर 21/20 की पावर 2 तो उधर 21/20 की पावर क्या हो जाएगी 2, इसका ये मतलब है कि मेरा n जो है कितना हो जाएगा 2 इयर्स हो जाएगा। क्लियर।
चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन आएंगे ये मिसलेनियस टाइप होंगे आपके, इसमें कुछ भी किसी को आइडेंटिफाई करना है। क्या क्वेश्चन मेरे सामने? क्वेश्चन मेरे सामने, अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 2420 in 2 years and rupees 2662 in 3 years. Find the principal and rate of interest. मतलब मेरे पास यहाँ दो चीजें क्या है, मिसिंग है। अब कैसे फाइंड करेंगे? तो जब मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिक समझाई थी, उसमें बात की थी कि जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट करते हैं, अगर कोई एनुअली है तो साल के शुरू में जो बैलेंस होता है वो हमारा क्या हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ है? इसका मीनिंग ये हुआ है कि सेकंड ईयर का जो मेरा अमाउंट है वो मेरा थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि मेरे पास सेकंड ईयर का प्रिंसिपल अवेलेबल है, वो मेरे पास सेकंड ईयर का इंटरेस्ट भी है, तो उससे मैं क्या कर सकता हूँ, उससे मैं प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। कैसे करेंगे देखिए। प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर, सेकंड ईयर के प्रिंसिपल की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 2420। ठीक, इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, सेकंड ईयर के इंटरेस्ट की बात करूं तो मेरा लास्ट में अमाउंट कितना हो गया है, 2662, और शुरुआत में मेरा प्रिंसिपल कितना था, 2420। इसका मतलब इनका जो बीच का डिफरेंस है मेरा क्या है, इंटरेस्ट है। कैलकुलेटर यूज करेंगे, 2662 माइनस 2420, इंटरेस्ट हो जाएगा 242। इसका मतलब है सेकंड ईयर में इंटरेस्ट कितना मिला है, 242 मिला है, और सेकंड ईयर का प्रिंसिपल कितना है, 2420। तो यहां से मैं इंटरेस्ट की रेट आइडेंटिफाई कर सकता हूं, क्योंकि इंटरेस्ट की रेट में कोई चेंज नहीं होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट अमाउंट डिवाइड बाय प्रिंसिपल। इंटरेस्ट अमाउंट कितना मिला मुझे, 242, डिवाइड बाय प्रिंसिपल कितना है, 2420 into 100, मेरी रेट कितनी हो जाएगी, 10%। मतलब मेरे पास क्या आ गई है, मेरे पास पहली चीज तो आ गई है रेट। चलो अब मुझे क्या करना है, प्रिंसिपल पता करना है, वो भी कर सकता हूं। अब आप आपकी जो इच्छा हो उसको बेस बना के क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। तो हम सेकंड ईयर के क्या करेंगे, प्रिंसिपल को बेस बनाएंगे और फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल पता करेंगे। मतलब ये सेकंड ईयर के एंड में क्या है, ये सेकंड ईयर के एंड का अमाउंट है, इससे हम क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू, प्रिंसिपल इज इक्वल टू जो मेरे लिए 2420 है वो कितने के इक्वल है, तो वो मेरे लिए 120 के इक्वल है। या फिर हम इसको रिवर्स जाके निकाल सकते हैं, कैसे, तो 2420 डिवाइड बाय 110, फिर प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर आ गया, कितना आ जाएगा, 2420 डिवाइड बाय 110 into 100, ये आ गया कितना, 2200। अब प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू, ये 2200 थे, ये भी कितने के, 110 के इक्वल है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है। हमें आपस कितने में जाना है, 100 में जाना है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई था, ये मेरा कितना हो जाएगा, 2000। इसका मतलब है कि शुरुआत में मेरे पास अमाउंट कितना था, फर्स्ट ईयर में 2000 था, उसको मैंने इंटरेस्ट पे दिया 10% पे, सेकंड ईयर में कितना हो गया, वो 2200 हो गया, और थर्ड ईयर के एंड में कितना हो गया, 2420, और फोर्थ ईयर के एंड में कितना हो गया, वो 2662 हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे क्या क्वेश्चन है, अ मर्चेंट बोरोड रुपीस 4800 at the rate 6% per annum simple interest।
इसका ये मतलब है कि एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन ने क्या किया है, एक बिजनेसमैन ने 4800 रुपीस क्या किए उधार लिए हैं, वो सिंपल इंटरेस्ट पे लिए हैं। टॉपिक हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है लेकिन ये सिंपल पे लिए हैं। वो किस रेट से लिए, 6% से लिए। एंड इन्वेस्ट एट द रेट 7.5% कंपाउंड इंटरेस्ट। वो इसको क्या कर दिया उसने, किसी और को क्या कर दिया है, इंटरेस्ट पे दे दी, कितने पे दी, 7.5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे दी, मतलब ये सिंपल पे दिए कंपाउंड पे। तो उसने इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में 3 साल में कितना गेन अर्न किया है। इसका ये मतलब है कि पहले तो मुझे 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट पता करना है, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है, और जो दोनों का डिफरेंस है वो इसका क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। चलो सॉल्यूशन करें इसका। सॉल्यूशन सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, 3 साल का निकालना है। चलो निकाल देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है मेरा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P into R into 3 upon में 100। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 4800 into रेट कितनी है 6 into टाइम कितना है 3 upon में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा मेरा, कैलकुलेट उठाएं, 4800 into 6 into 3 divided by 100, 864। ये तो इंटरेस्ट उसने पे किया क्योंकि उसने इंटरेस्ट में 6% पे लिया है। अब कैलकुलेशन क्या है इसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की, कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड की कैलकुलेशन कैसे, तो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू P into 1 plus I की पावर n। प्रिंसिपल कितना है मेरा, प्रिंसिपल वो 4800 का है into 1 plus I का कितना है 0.075 की पावर n कितना है 3। तो 1 plus 1 a is equal to 4800 into 1.075 की पावर 3। तो 1.075 into 223 into 4800, ये आपका हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू 5963। तो इसमें से क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5963 माइनस 4800 माइनस 4800। इसको इंटरेस्ट मिला है कितना 1163। तो इसका गेन निकाल लेते हैं। तो गेन बाय मर्चेंट, मर्चेंट ने कितना गेन किया है, मर्चेंट ने गेन किया है, इसने 1163 का इंटरेस्ट लिया, तो दिया कितना 864 का इंटरेस्ट दिया। उसने कमाई कितने, 1163 माइनस 864। उस पूरे ट्रांजैक्शन में उसने 299 रुपीस अर्न किए। ये कौन सा था, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपेयर वाला क्वेश्चन था। ओके।